अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग टू द पॉइंट विद मंसूर अली खान। नाज़रीन, खुसूसी प्रोग्राम आप इस वक्त कराची से देख रहे हैं और हम लोग इस वक्त MQM पाकिस्तान के हेडक्वार्टर्स के अंदर मौजूद हैं। MQM का पहले हेडक्वार्टर 90 होता था, लेकिन 90 में नहीं है, हम लोग 90 सील हो चुका है। MQM पाकिस्तान के हेडक्वार्टर्स में है और आज हमने खुसूसी दावत दी है, हमें मौका मिला है इंटरव्यू करने का MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार साहब का। फारूक सत्तार साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। आपसे 90 में तो काफी इंटरव्यूज किए और लेकिन छोटी जगह है, लेकिन मेरे ख्याल में दिल बड़ा है इस वक्त आप लोगों का। आप लोगों ने बहुत से लोगों को अकोमोडेट किया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के कि सिलसिला चल रहा है। लेकिन आपका इतना पुराना साथ MQM के साथ, इतना आपने काम किया, कभी कभार वो लम्हे, वो गुजरे हुए लम्हे याद आते हैं? जो गुजरे हुए लम्हे हैं उनकी इज्जत, उनका एहतराम वो अपनी जगह बिल्कुल कायम है और कायम रहेगा। एक तहरीक कायम हुई और बानी तहरीक ने उसको बनाया, एक नजरिया दिया, सबको मुत्तहिद, मुनज़्ज़म, मुतहर्रिक किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्राइड लेते हैं ना इस तहरीक में। इसमें खामियां खराबियां भी हैं और हुई बहुत सारी, लेकिन प्राइड इस बात का है कि ये पाकिस्तान की बाकी जमातों में मौरूसी सियासत होती है, MQM में आपको ये नजर नहीं आएगी, नंबर 1। नंबर 2, इंतखाबात में जो पैसों की रेल पहल है, MQM का इलेक्शन सबसे इकोनॉमिकल होता है, सबसे सस्ते में हम अपना इलेक्शन जो है वो निपटाते हैं। इसी तरीके से मुतवसत और गरीब तबके के नुमाइंदे, उसमें मेजॉरिटी जो है वो आपको नजर आएंगे। निपटाते थे? नहीं, ऐसा है। अभी तक तो आप लोगों ने प्रॉपर इलेक्शन भी नहीं लड़ा। जो अभी जो अब्दुल हकीम बलोच साहब जिस हल्के से जीते, तो वो तो आपने बॉयकॉट कर दिया आप लोगों ने। नहीं, तो मेरा तो कहने का मकसद ही यही है ना कि हम अपनी उस रिवायत को, अपनी उस अक़दार को, उसको तो हम कायम दायम रखेंगे। क्योंकि पैसा नहीं था, आपने सही कहा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि पैसे के जोर पे नहीं करते थे, लेकिन उस वक्त नजरिया बहुत मजबूत था। उस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब की जात वहां पे खड़ी थी। इस बार आपके साथ अल्ताफ हुसैन साहब की जात नहीं खड़ी। कायद तहरीक मेरे सामने बैठे हैं फारूक सत्तार साहब। अब फैसला यह है कि लोग फारूक सत्तार साहब को बतौर कायद एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, या फिर पैसे की जरूरत पड़ेगी इस बार। मैं समझता हूं कि अगर आप गौर करें, अगर नजरियाती एहसास आपकी अपनी जगह पर मौजूद हो, एक तहरीक जो अवाम जिसमें ताकत का सरचश्मा है, और मुल्क में भी जिस किस्म की जमहूरियत और निज़ाम आप कायम करना चाहते हैं, उसमें भी आप ये चाहते हैं कि अवाम की शमूलियत और शरकत और हर तबके के, हर शुबह जात जिंदगी के लोग उसमें शामिल हो, एक सही मानों में जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, नेशन, माशरा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो मैं समझता हूं कि अगर उस एतबार से देखें तो हमने सिर्फ लंदन से अपने आप को अलहदा किया है। कायद जो है वो पार्टी नहीं चला रहे हैं, अब हम पार्टी चला रहे हैं। चल रही है? बिल्कुल चल रही है। आप समझते हैं आप MQM पाकिस्तान जिस तरह चलनी चाहिए उस तरह चल रही है? देखें, 30 दिसंबर का हमारा जो जलसा है, हमारा जलसा ये, और उसके लिए जो हमने ये उसकी तैयारियां जिस तरह की, जो मेले सजे और जिस तरह लोग उसमें आए, और ये जलसा भी मैं समझता हूं कि एक इस बात की गम्माजी होगा कि 2018 का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि ये MQM का मैंडेट है या अब MQM पाकिस्तान का है। ये 40 साल की मेहनत को बचाने के लिए जो 23 अगस्त को हमने इक़दाम किया था, ये हमारा जलसा इसी बात का बय्यन सबूत होगा कि हमने बजा तौर पर लोगों की जरूरत को महसूस किया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपकी सारी बात के अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मैं ये सोच रहा था, या आप मुझे इस वक्त इंप्रेशन दे रहे हैं कि महाजिर वोट बैंक को हमने मजबूती से एक मुट्ठी में दबा के रखा था, हमारे पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपके होते हुए जो कभी सोचा नहीं जा सकता था, हैदराबाद में पक्का किला में पाक सरजमीन पार्टी ने जलसा करके दिखा दिया। 3 दिन तक वहां पे ढोल बजता रहा और उन्होंने जलसा करके दिखा दिया। उसके बाद अब भी यादगार शोधा पे आप लोगों ने जब जाने की कोशिश की, वहां पे आए तो MQM लंदन सामने आके खड़ी हो गई, प्रेजेंस दिखाई उन्होंने आपको कि जनाब इतने आराम से तरने वाले की तरह कराची को आप नहीं हजम कर सकते। अगर आपने PSP के जलसे का हवाला दिया तो उस जलसे में शुरका की जो शिरकत और उनका जो इन्वॉल्वमेंट और जोश खरोश है ना, उसका लेवल को कंपेयर कीजिएगा MQM के जलसे में जो लोग शरीक होते हैं। वो किस तरह होगा? ये तो एक एंकर जो वहां होगा ग्राउंड पे, जो देख रहा होगा, जो आपके जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स, तजिया निगाह, तबसरा निगाह,
अच्छा, वैसे ये बात अक्सर आपको खान साहब, मुझे ना वो दौर याद आ गया, आप लोगों के बारे में कहते थे, आप लोगों के बारे में वो उसके वजह से बड़ी क्रिटिसाइज भी उनके ऊपर हुआ कि जनाब वो बुत बन के बैठे रहते थे। अल्ताफ हुसैन साहब जब तकरीर कर रहे होते थे, कोई जज्बा नहीं, कोई जोश नहीं, बस चुप करके भाई भाई करके सुन रहे होते थे। आज आप वही बात पाकिस्तान जमीन पार्टी के लिए कह रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि बुत बन के वहां बैठे हुए थे, नहीं, मैं उनके जज्बे की, उनकी इन्वॉल्वमेंट की, उनकी नारेबाजी की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप कंपेयर कर लीजिएगा। अच्छा, और आपने उनके जलसे का हवाला दिया, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि उससे 2 रोज पहले वसीम अख्तर साहब मेयर कराची और हैदराबाद के मेयर ने एक विजिट किया। ठीक है, पीएसपी के रहनुमाओं की जो विजिट्स हुई हैं उसकी क्लिप्स निकाल लें। ठीक है, ठीक है, जलसे से पहले। ठीक है। और वसीम अख्तर और तैयब जो वहां के एमएनए मेयर हैं हैदराबाद के, उनके विजिट देख लें और आप उसमें जिस तरह शहर पूरा निकला है, वसीम अख्तर के दौरे में जिस तरह शहर ने हाथों हाथ उनको लिया है और ये बावर करा दिया है जलसे से पहले भी स्पीकर। चले, मैं और आप इस फैसले को इलेक्शन तक के लिए छोड़ते हैं, वहां पे फैसला। नहीं, मैं कहता हूँ इलेक्शन के अंदर आप क्लिप चला के देख लेना, जलसों से उनके रहनुमाओं की आप विजिट की क्लिप चला लें, वसीम अख्तर की विजिट की क्लिप चला लें, आपको फर्क नजर आ जाए। जलसों के हिसाब से अगर हमने कभी मेजर करना हो ना किसी की कि वो कितने सक्सेसफुल हैं, तो इस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम होते पाकिस्तान के, अगर तो सिर्फ जलसों की सक्सेस के ऊपर देखना है। लेकिन जहां पे आपने बात की थी ना 22 अगस्त की, एमक्यूएम के अंदर लीकेज 22 अगस्त से पहले भी थी, वो पाकिस्तान जमीन पार्टी की तरफ जाती थी, 22 अगस्त के बाद भी हुई है। आप लोगों को लोग छोड़ के गए जो पहले आप लोगों के साथ है। आमिर लियाकत साहब आज आपके साथ नहीं है, अली रजा आब्दी साहब वो आपके साथ नहीं है। लेकिन मुझे एक नाम बता दीजिए, बड़ा नाम, जो पाकिस्तान जमीन पार्टी से आपके पास वापस आ गया हो, चाहे 22 अगस्त के बाद हो या एमक्यूएम लंदन से आपके पास आ गया हो। कोई भी नहीं आया आपके पास। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा अहम बात है वो एमक्यूएम के कारकुनान है, जो हमारी बेस है। मैं आपको इतना वसूख के साथ कह रहा हूं, इतना एतमाद के साथ कह रहा हूं कि 80 से 90% वर्कर जो कि पीएसपी में गया हुआ है, वो मुसलसल मुस्तकिल हमारे राब्ते में है। वो सिर्फ उसको उसका फियर और खौफ ये कि वो गिरफ्तार, वो राब्ते में या आप राब्ते में? वो हमारे राब्ते में है, बता कर गए हैं। फोन आप करते हैं? कह कर गए हैं, बता करके। देखिए, मैं बहुत सारी टेक्निकलिटीज को मैं छेड़ नहीं रहा इस वक्त। नहीं, वो बड़ा जरूरी है, मैं इसलिए नहीं छेड़ रहा। बैंक मुझसे राब्ता करे कि क्रेडिट कार्ड ले लें, और मैं बैंक से राब्ता करूं कि मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, ये 2 मुख्तलिफ चीजें। देखिए, बैंक मुझसे राब्ता कर रहा है कि क्रेडिट कार्ड के लिए, मैं नहीं राब्ता कर रहा बैंक से। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। बैंक की जरूरत है तो आ रहा है, ठीक है। लोगों की जरूरत है कि हम उनके लिए सबसे बड़ी बाइस तकलीफ बात है कि हम खड़े हैं और खड़े हो गए। अच्छा, उनको यही फिक्र थी कि ये तबाही का रास्ता खुल गया था जो 22 अगस्त को जो कुछ हुआ था। सदमा था, डिप्रेशन था, मायूसी थी, 38 सालों की मेहनत का जाया होने का, लोगों के बिखरने का, तकसीम होने का एक फ्लड गेट खुल जाता और लोगों की बल्ले बल्ले हो जाती, जो कि राल टपकी हुई थी, जो हलवा समझकर एमक्यूएम कराची को खाने की तैयारी कर रहे थे। आप लिख लें, उनको इतनी मायूसी हुई है। और जो मेरे खिलाफ बयानात आना शुरू हो गए थे जो कभी नहीं थे, मैं इस कदर उनके लेकिन इस सारी चीज के अंदर कामरान खान साहब का जो शो था जिसमें आप बैठे हुए थे, और मुस्तफा कमाल साहब ने जब फोन किया और आप दोनों, मेरे ख्याल में शायद वो पहला कोई शो था, पहला शो था, उस दौरान उस 24 घंटे, उससे पिछले 24 घंटे और शायद उससे चंद घंटे बाद भी आपके चेहरे के असरात और गुफ्तगू से इस तरह लग रहा था कि दोनों पार्टियों के अंदर किसी किस्म का मिलाप हो सकता है, कोई कंडीशन निकाली जा सकती है, या शायद कोई कंडीशन निकाल लेगा। देखिए, कदर मुश्तरक तो है ना कि हमने इतने सालों तक साथ काम किया है, और फिर एक हमारी तो सरिश्त यानी नेचर, हमारी तरबियत, तालीम, तहजीब, जब हमने लंदन और बानी तहरीक के लिए कोई बेहतरामी नहीं की, बेतौकीरी नहीं की, उनकी जो पॉलिटिकल फैसले बादियो नजर में गलत हो सकते थे, लोगों ने तमस्खुर उड़ाया, हमने तो उसका भी तमस्खुर नहीं उड़ाया। हमने तो बुरे बुरे वक्तों में पार्टी के साथ खड़े होके पार्टी की बहुत सारे जो नाकाबिले दिफा मामला थे उनको भी डिफेंड किया। तो फिर इनकी अप्रोच और टाइमिंग असल में गलत थी। ये जो पीएसपी वाले हैं ना, इनकी अप्रोच और टाइमिंग गलत थी। आपसे अगर मैं पूछूं, कराची के लिए अगर वो खैर खाही का जज्बा रखते हैं, सिंध के शहरी इलाकों के, आप समझते हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं, देखिए मैं उनको मुस्तरद नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कह सकता
इस तरह एहतराम है उनके, लेकिन उनका जो तरीका है, जो टेम्परामेंट है, हाँ, लेकिन एहतराम है। एहतराम इसलिए होगा कि देखिए, कोई किसी ने अच्छा काम किया, किसी ने अच्छा नाम कमाया, और जिसने हमारे साथ काम किया और आज हमारे साथ नहीं तो मैं उसको बुरा कह दूं, मैं, ये मेरी तहजीब ही नहीं है ना, मेरी तरबियत ही नहीं है। अच्छा समझते हैं, बेहतर आदमी है, अच्छे आदमी है, एक एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने तो पहले भी तारीफ की है कि एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे, पॉलिटिकल टेम्परामेंट नहीं है, मसला ये। फारूक सत्तार साहब का ये कहना है कि अगर वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है कराची की बेहतरी के लिए, महाजर वोट बैंक की बेहतरी के लिए, तो उसमें क्यों नहीं इश्तराक हो सकता है। इसके हवाले से थोड़ी सी मजीद डिटेल्स इनसे जानने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। अब तक की गुफ्तगू में मुझे ये लगा कि आप अभी भी अल्ताफ हुसैन साहब के हामी हैं। मैं अल्ताफ हुसैन तहरीक जो है वो उसकी बागडोर अपने हाथ में रख के पार्टी को चला सके, ये मुमकिन ही नहीं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक सत्तार साहब, ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, वर्किंग रिलेशनशिप मुस्तफा कमाल साहब के साथ भी बन सकता है अगर बेहतरी के लिए हो। क्या कंडीशंस होंगी? मैं अगर आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं आप समझ लें एक मिनट के लिए, मैं मुस्तफा कमाल हूं, मेरे सामने फारूक सत्तार साहब बैठे हैं, मैं और आप टेबल टॉक कर रहे हैं, शर्त और शराइत रखिए सामने, किस तरह इल्हाक हो सकता है? कंडीशंस का तो ये मामला ही नहीं है ना, ये तायुन, ये इस बात को तय कर लिया जाए कि हमने सिंध के शहरी इलाकों की सियासत की है और वहां से यहाँ के मसाइल को खास तौर पर और बिलुमूम एक आम पाकिस्तानी के जो मुतवस्सित और गरीब तबके का है, किसान है, हारी है, दही इलाकों की मेरी बेटी और बहन है, उनको उनका जिस तरह इस्तेसाल हो रहा है, सरमायादारों का भी किसी हद तक तसल्लुत है पाकिस्तान की सियासत में और खासी हद तक जागीरदारों का है, मुस्तफा कमाल साहब, उसके खात्मे के लिए जो एक हमारा नजरिया और सियासी प्रोग्राम है, मंशूर है, उस मंशूर की बुनियाद पर कराची को एक कलीदी किरदार देना है ना, पाकिस्तान की मईशत का मरकज और तरक्की का इंजन। ये तो आपने अखबारी खबर मुझे दे दी ना, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स बताएं, ये होगा तो रिश्ता हो सकता है वरना ना है। देखें, 3 बुनियादी मामलात है जिसको हम फोकस कर रहे हैं। मर्दमशुमारी, सही मर्दमशुमारी हो, किसी की आबादी को कम ना किया जाए, किसी की आबादी को बढ़ा मुस्तफा कमाल साहब इन्हीं बुनियादों पे होगा ना, इन्हीं बुनियादों पे। लीडरशिप का मसला है। देखिए, नहीं, ये कोई पार्टियों का मर्जर की बात थोड़ी कर रहे हैं ना, मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ ना वो मेरी तरफ शायद आएंगे, नहीं आ रहे। देखिए, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, इख्तिलाफ कहाँ पे है? देखिए, मेरा ये कहने का मकसद है, मेरे इख्तिलाफ अकेले के इख्तिलाफ की बात नहीं है। जिस तरह से उन्होंने अपनी सियासत का आगाज किया एमक्यूएम से अलहदा होकर ना, ठीक है, उसको हमारी मेजॉरिटी ने पसंद नहीं किया। जो तरीका ये अभी आप समझते हैं? नहीं, मैं नहीं, मेरे कारकुनों की बड़ी बेस समझती है। ठीक है, और आप एक आम महाजिर से भी पूछें, मैं वही कह रहा हूं, आम पाकिस्तानी से भी, ये एमक्यूएम पाकिस्तान समझती है। आप एक आम सर्वे कर लें कि आपने जिस तहरीक के साथ इतने अर्से तक काम किया, ये वो भी यही बात कहते हैं। वो कहते हैं आप आम सर्वे कर लें, मैंने अल्ताफ हुसैन के बारे में जो कुछ कहा है, लोग मेरी बल्ले बल्ले करते हैं, लोग कहते हैं बिल्कुल ठीक किया, हमें एक ऐसी मसीहा की इंतजार कर रहे थे, वो मसीहा आ गया। अब जो ट्रेन चल पड़ी है, जो ट्रेन चल पड़ी है, एक मिनट, हैदराबाद का जलसा तो बाद में किया ना, कराची का उनका पहला जलसा था, उसका क्या असर हुआ था? ये तो आप समझते हैं, वो कहते हैं हिट था। नहीं, ऐसा नहीं, वो कहते हैं हिट था। आप बताएं ना, मैं आपसे, मुझे छोड़ दे, उनको मुझे छोड़ दे। आम तासुर क्या है, आम मीडिया में क्या तासुर है? कुछ का कहना है खराब था, कुछ का कहना है अच्छा था। नहीं, ऐसा नहीं। देखें, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल, मैंने कोई आपसे कहा जलसों के ऊपर मत जाइए। नहीं, पहले इस तरह तो आप लोगों के भी कई ऐसी मीटिंग्स हुई हैं जिनको डिस्टर्ब किया गया है लोगों ने। वहां पे एमक्यूएम लंदन ने आप लोगों के जलसों की फुटेजेस चलाई जिसमें खाली कुर्सियां पड़ी हुई हैं। मैं अज्यूम कर लूं कि एमक्यूएम पाकिस्तान को कोई नहीं मान रहा कराची में, नहीं कर कह रहा हूँ कि जिन्होंने फुटेजेस चलाई, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मीडिया ने क्या फुटेज चलाई, ठीक, मीडिया ने उसको किस तरह कवर किया, ठीक, एरियल जो कैमरा उसने किस तरह कवर किया, ठीक है। लोगों की, मैं तो सिंपल कहता हूं कि देखिए, पीएसपी वालों ने 5 सितंबर को मलिर जिना स्क्वायर का विजिट किया। मुझे पता है क्या बात है। सुन ले, आप उस क्लिप को उठा लें, आप जो डिस्कशन कर रहे हैं। 6 सितंबर को PS 127 या 28 के लिए जो हमने कैंपेन चला और मलिर में जो पहला अपना प्रोग्राम किया जिना स्क्वायर, आप दोनों की फुटेज उठा के देख लें। मैं तो सिंपली लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट, उनकी इंटेंसिटी, दो ताकतें हैं, उनका वालहानापन, दो ताकतें हैं जिनका आपस में टकराव होगा। जिस तरह कोल्ड वॉर होती है ना, वो रशिया और अमेरिका के दरमियान थी। दो ताकतें हैं जिनमें 2018 में मुकाबला होगा, एक जो अल्ताफ हुसैन साहब के हामी हैं और एक जो मुखालिफ हैं। आप अब तक की गुफ्तगू में मुझे ये लगा कि आप अभी भी अल्ताफ हुसैन साहब के हामी हैं, अगर बेशक इज्जत का रिश्ता है लेकिन हामी हैं। अगर मैं हामी होता तो मैं लंदन से अपने ताल्लुकात खता ताल्लुक क्यों करता? देखिए, मैं
एमक्यूएम के मंशूर का हामी हूँ। तो मुखालिफ है। सुने, एमक्यूएम के नजरिए का हामी हामी का ऑपोजिट मैं मुखालिफ होता है। अवाम की जो सियासत हम कर रहे हैं, अवाम की अमानत है ये एमक्यूएम, ठीक है ना। इसको कायम दायम रखने, साबित सालिम रखने, ये कॉन्स्पिरेसी थी नहीं थी, कितनी बड़ी गलती थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, 22 को हुआ, 22 के बाद ये मुमकिन नहीं है कि लंदन से एमक्यूएम चल सकती। मैं सुने, आज भी कराची में वोटर अल्ताफ हुसैन तहरीक जो है वो उसकी बागडोर अपने हाथ में रख के पार्टी को चला सके, ये मुमकिन ही नहीं। मैं आज भी कराची इसलिए हम अलग हुए। मेरे ख्याल में हमारी बात में अगर मगर नहीं है, हमारी बात बहुत वाजे है। नहीं है, वाजे नहीं है। मैं ये आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, आपका राइट है, मैं आपका राइट है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कराची का वोटर हूँ, अभी भी हूँ, मेरा कराची में वोट रजिस्टर्ड है। फारूक सुतार साहब मेरे घर पे दरवाजे पे खटखटाते हैं और आके मुझे कहते हैं जनाब मैं एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से आया हूँ और हम चाहते हैं कि आप मुझे वोट दें। मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करूंगा फारूक सुतार साहब, 30 साल जिस शख्स के पीछे आप खड़े रहे उसके हवाले से मीडिया से लड़ते रहे, जब अल्ताफ हुसैन साहब पे लोगों ने तनकीद की और ये कहा कि उनके ख्यालात पाकिस्तान मुखालिफ हैं, आप लोगों ने उनके ऊपर उंगलियां उठा के उन्हें गद्दार कह दिया, उनको बुरा भला कह दिया। आज आप 30 साल के बाद खड़े होकर खुद ये बात कहते हैं ये शख्स गलत था, इसने गलत किया। 23 अगस्त को 30 साल जवाब देता हूँ, मेरी बात सवाल पूरा होने, 30 साल जो कुछ आप लोग करते रहे, 30 साल के बाद अब आपको एहसास होता है कि आप गलत सियासत कर रहे थे। देखिए, मैं अपने वोटर को जवाब दे रहा हूं कि 30 साल में वो बात नहीं की उन्होंने कभी जो 23 अगस्त को की। 23 अगस्त से पहले ये वाली बात हुई नहीं। भारत में तकरीर, भारत की तकरीर को मिला लें उन्होंने, आप समझते ठीक थी? नहीं, उन्होंने एकेडमी के लिए बात की थी। रॉ के साथ फंडिंग, देखिए रॉ के साथ फंडिंग का सबूत कहां पर है? नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। जब मेरे इल्म में नहीं है, मुझे नहीं मालूम है, वो जो मुझे एफिडेविट्स आए हैं वो गलत है। वो एफिडेविट को क्या बरतानिया की हुकूमत ने, उनके सिस्टम ने ओन किया है? किया नहीं है, नहीं किया, बिल्कुल किया, नहीं किया। वर्डिक्ट सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं आया, नहीं, उनके रिकॉर्ड का हिस्सा है। नहीं, आपने कोशिश की निकलवाने की? नहीं। रॉयटर्स को उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया अल्ताफ हुसैन साहब ने, उन्होंने कहा एग्जैक्ट कोट, उन्होंने कहा मेरा रॉ से ताल्लुक नहीं था, पहले नहीं था, हो सकता है तो इसका मतलब तो सारी बातें, इसका मतलब तो सारी बातें जिस 30 साल के माजी पे आप मुझसे आज सवाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं था। अब वो कर रहे हो, अब उन्होंने खुद कह दी ये बात, अब आप कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब मेरे सवाल का जवाब तो आ गया कि मेरे इल्म में नहीं था, अगर था तो उन्हीं के इल्म में था, और वो खुद भी कह रहे कि नहीं था, तो बात तो खत्म हो गई। तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट बेचते रहे उस प्रोडक्ट में खोट था, और ये बात उनको 30 साल के बाद जाके पता लगी। देखिए, उनका तो ब्रीफ इस वक्त में होल्ड करके नहीं बैठा हूं ना, उन्होंने जो कह दिया उससे मेरी बात की तस्दीक होगी कि मेरे इल्म में नहीं था। इमरान खान साहब की बात की भी तस्दीक होगी। देखिए, इमरान खान ने तो कहा था कि ताल्लुक था, वो तो कह रहे कि नहीं है। इमरान खान साहब लेकिन हमेशा कहते थे कि ये शख्स डर की बुनियाद पर सियासत करता है, ये शख्स, इस शख्स के मिलिटेंट विंग्स हैं। वो सारी बातें आप डिसोन करते हैं, वो सारी बातें नहीं मानते। सिर्फ एक बयान, 3 जुमले, पाकिस्तान मुर्दाबाद, सिर्फ इन 3 अल्फाज की वजह से आप मीडिया हाउस पर अटैक जो हुआ उस दिन की इश्तियाल अंगेजी के नतीजे में, ये तो है ना, पहले भी नहीं हुआ। मीडिया हाउस पर कभी नहीं हुआ। देखिए, मीडिया हाउस पर जो अटैक हुआ है, सहाफियों को नहीं मारा गया। देखिए 9-0 पे खड़े होकर मारा, लेकिन मैंने नहीं सुना कि बानी तहरीक ने कहा मारो मारा, नहीं, वो तो उस दिन तो उस तकरीर के नतीजे में मुस्तफा कमाल साहब को ऊपर नहीं मारा गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुस्तफा थे ही नहीं उस दिन, और मुस्तफा थे ही नहीं उस दिन, और जो एमक्यूएम के लोग किसी को नहीं मारा गया, किसी को नहीं मारा गया। जिन्होंने मारा था उनके खिलाफ कहा गया था कि डिसिप्लिन कार्रवाई करें। जब उनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी तो कार्रवाई करने की बजाय जो मुस्तफा के साथ नहीं किया, नहीं, बिल्कुल, देखिए किसी किस्म का ऑर्डर नहीं था। अल्ताफ हुसैन साहब ने जो बात की थी उसके नतीजे में जरूर इंस्टिगेशन। ठोक दो वाला बयान किसने दिया था? ठोक दो वाला बयान तो किसी और के लिए कहा था ना। कहा किसने था? जिसने आप लोगों ने डिफेंड किया। देखिए, मेरी बात सुनिए, देखिए मंसूर, अगर आप लकीर को पीटते रहेंगे उससे हासिल नहीं, मैं इंस्टिगेट करने की बात कर रहा हूँ। ये अगर, सारे मैं कह रहा हूँ एक शख्स ये तमाम ये सारी चीजें पहले दे रहा था, आप लोग डिफेंड करते थे। हम आपको कहते थे, फारूक साहब ये गलत है, फारूक साहब ये गलत है, आप कहते थे नहीं। देखिए, आप सब आपके समझने में मैं समझता हूँ, देखिए मैं समझता हूँ कि ये सारे मामला बरतानिया के तहकीकाती इदारों ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करके उनको क्लीन चिट दी हुई है। वहां का निजाम अदल और इंसाफ जो पूरी दुनिया का माना हुआ निजाम है, जो कि जिसपे इस वक्त शक की उंगलियां उठ रही हैं। उठाने दें, मैं तो नहीं, लेकिन मैं तो आपको उसकी वेरासिटी, उसकी जो इतने सैकड़ों सालों की जो स्टैंडिंग है वो आपके सामने बता। यही डिफरेंस मेरा कहने का मकसद है, मेरा कहने का वो ये कहते हैं कि वो गलत थे और हम उनको डिफेंड करते थे, हम गलत थे। आप आज भी यहाँ पे बैठ के ये कह रहे हैं कि वो ना उस वक्त गलत थे। अगर इस बहस से कराची के वोटर्स फैसला करेंगे
तो ये लिख के रख लें, इस बहस पर फैसला नहीं पुराना होगा। फॉर्मूला है, फैसला ये होगा, सुने, फॉर्मूला है, फैसला मंसूर अली खान इस बात पे होगा कि कौन तकसीम के एजेंडे पर काम कर रहा है और कौन लोगों को मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहरिक उसी प्लेटफॉर्म पर सवालात का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेंगे, ब्रेक के बाद इस रैपिड राउंड को मजीद आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जब मुशर्रफ साहब के दौर में ये सब कुछ आपके साथ होता था और आप लोग सारे लाडले बने हुए, 100 सुनार की एक लोहार की, क्या आप ये जुमला कह सकते हैं, उस आदमी को जाके ठोक दो? डॉक्टर फारूक सत्तार इसको कभी अच्छा और मुनासिब नहीं समझेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे करप्शन का इल्जाम लगाएं, मुस्लिम लीग नून के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगाएं, एक जुमला आता है जिसके बाद तमाम तर बात खत्म हो जाती है। अवाम की अदालत में जाएंगे, जनाब फैसला हमारे हक में आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। चंद चीजें इनसे बालातर होती हैं, चंद चीजें कवानीन की बात होती हैं। आज भी फारूक सत्तार साहब, आप मुझे बताइए, आप एक पार्टी के सरबराह हैं, क्या आप ये जुमला कह सकते हैं, उस आदमी को जाके ठोक दो? आप ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते। मैं जानता हूं नहीं कह सकते, मैं आपको इतनी देर से जानता हूं, मैं जानता हूं आप कभी नहीं कहेंगे। मंसूर, मेरा कहने का मकसद ये है कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने जब ये खुद कभी बात नहीं की तो डॉक्टर फारूक सत्तार इसको कभी अच्छा और मुनासिब नहीं समझेंगे। उस वक्त समझते थे ना, अच्छा थोड़ी डिफेंड करते थे, अच्छा थोड़ी समझा, हमें कहते थे आपके समझने में गलती नहीं, हम कहते थे फारूक सत्तार साहब नहीं, उनके जुमला दुरुस्त नहीं था। मैं क्या नहीं, मैंने हमेशा कहा कि जुमला तालीम, तरबियत, तहजीब के एतबार से अच्छा नहीं, मुनासिब नहीं है, लेकिन उसके नतीजे में इश्तियाल अगर आया है तो ये इश्तियाल अंगेजी है। उसके नतीजे में अगर इश्तियाल नहीं हो, उसके नतीजे में कोई नहीं गया। और ये कोई पहला सिलसिला नहीं था, पहला सिलसिला अंदर टेलीफोन पहला सिलसिला 22 अगस्त को था, बराह रास्त देख। हाँ ना, ये तो आखिरी नेल इन द कॉफिन था। नहीं ना, मंसूर अली खान इश्तियाल अंगेजी नहीं हुई। बरतानिया के तहकीकाती इदारों ने, उनकी इस्तिगासा ने यही तो तहकीकात की कि कोई भी जुमला रेंजर्स के खिलाफ कभी गालियां नहीं दी गई। कब मना? मैंने तो नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ कभी कोई नहीं दी गई। मैं कब मना कर दी गई? मैं कब मना कर? लेकिन उसके नतीजे में सुन लेना, मैंने तो कहा कि नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि उसके नतीजे में ऐसी कोई इश्तियाल अंगेजी हुई कि रेंजर्स के किसी कॉन्वॉय पर किसी के ऊपर हमला किया गया, कोई ऐसी सिचुएशन, तो ठीक था, अल्लाह ना करे, देखिए कोई और भी करता। मेरा कहने का मकसद ये है कि मुझे डिफेंड नहीं करना किसी बात को, लेकिन मुझे ये कहना है कि इससे मेरे वोट बैंक को अगर आप कोई तासुर देना चाहते हैं तो वो नहीं लेंगे। वो यही कहेंगे कि जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो 38 साल का है, उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, यूनाइट किया, नजरिया दिया। प्रॉब्लम ये है, ना मंसूर अली खान, ना मुस्तफा कमाल, ना फारूक सत्तार तारीख से इरेज नहीं कर सकता, निकाल नहीं सकता। लेकिन डिफरेंस इसका मतलब है कि वो एक एक्सीडेंटल नेचुरल इंडिजिनस सक्सेशन हो गई। नहीं, अब आप प्रैग्मेटिक, आप रियलिस्टिक वो फैसले से एमक्यूएम को आगे। आप प्रॉब्लम ये है फारूक सत्तार साहब, एमक्यूएम को हवाले से आप समझते हैं कि 22 अगस्त को उसको हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद उसकी मौत वाकई हुई और वो 2 हिस्सों में बट गई। हम आपसे ये कह रहे हैं कि जनाब उसको दिल की बीमारी पिछले 3 साल से थी, हम आपको बार बार बता रहे थे, उसका कोलेस्ट्रॉल ऊपर जा चुका है, उसको दिल की बीमारी है, उसे किसी वक्त भी हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन फारूक सत्तार साहब हमारी उस तशखीस को मानने को तैयार नहीं थे। देखिए, मैं इस बात को कतई अखलाकी नहीं समझता कि जिस बात को 30 साल तक जो बादियों नजर में, आपकी नजर में कि चीजें गलत भी थी और मैं उनको डिफेंड करके सिर्फ ये बताने की कोशिश करता था कि इश्तियाल नहीं हुआ इसके नतीजे में। और हर जगह एक सबूत चाहिए होता है कि आपने अगर इश्तियाल अंगेज जबान इस्तेमाल की, नफरत अंगेज जबान इस्तेमाल की। पाकिस्तान की भी किसी अदालत में यह साबित नहीं किया गया कि इस बयान के नतीजे में ये इश्तियाल हुआ, इस बयान के नतीजे में ये नफरत बढ़ी, इस बयान के नतीजे में ये। तो फिर इसका मतलब तो फिर फारूक सत्तार साहब ये समझते हैं कि पेबला की जानिब से जो उनके ऊपर बैन लगा है वो गलत है। देखिए, अलाउ कर देना चाहिए उनको खिताब करना। मैं असल में उन पे थोड़ी बैन लगा है मंसूर अली खान, मैं तो तुमसे सवाल करूंगा, बताइए। वो बैन तो मीडिया पर लगा कि उनकी तकरीर को नशर ना होने दे। पूछ रहा हूं, पाकिस्तान के पीटीसीएल ने तो खूबसूरती से बयान नहीं लगाया। मेरी नजर में तो अब मंसूर अली खान हो, फारूक सत्तार साहब हो, कोई भी पाकिस्तान मुर्दाबाद कहेगा तो उस पर बैन लगना चाहिए, लेकिन साबित उनको कोर्ट से लगना चाहिए। ये इख्तियार रूट का डिफरेंस है, यहाँ से वहां से पकड़े, रूट नहीं डिफरेंट नहीं है। आप खुद जज बन जाते हैं, फैसला दे देते हैं,
यही तो मेरे एंकर साहिबान का मीडिया का सियासी मुखालिफिन से मेरे इख्तिलाफ ही है। मीडिया का फैसला नहीं, मेरी आज की गुफ्तगू से अगर ये मतलब निकाला जा रहा है कि मैं बानी तहरीक को किसी बात पर डिफेंड कर रहा हूँ, तो कतई इसका ये मतलब नहीं। मैं सिर्फ अभी भी आप ले तासुर में कब मना कर रहा भाई, मैं आपके जहन के अंदर ये उसमें उतर के आपके दिल में उतर के तो मैंने आपकी जो मर्जी आप करें, लेकिन मैं तो वाजे कर रहा हूँ, मैं उसूली आदमी हूं। अखलाकी तौर पर मुझे जेब नहीं देता कि कल तक मैं अस्मा जहांगीर के साथ उस केस को डिफेंड कर रहा था जो बैन लगा, और आज मैं कह दूं कि बैन नहीं लगा, फंसी हुई है बेसिकली। नहीं, फंसने की बात ही नहीं है, सिर्फ पोजीशन ये है कि वो अब पार्टी को नहीं चला सकते, नंबर एक। वैसे वो लंदन से पार्टी नहीं चल सकती, दो। ये भी पहले नंबर तीन, अब हम उनके साथ जुड़ के यहाँ सियासत नहीं कर सकते, ये हकीकत है, ये बातें हमको बताइए मेरे ख्याल में। लेकिन ये आपने अगर पहले बताई, सबने बताई, मुझे फैसला करना था नेचुरली जब ये हो, एक्सीडेंटली हो, इंडिजिनसली हो। ठीक है, आप अपनी मर्जी करना चाहते थे, जिसके नतीजे में 90% वर्कर्स को आपने अपने से दूर किया। चलो ठीक है ना। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ी। 10% वर्कर्स को अगर आप अपने साथ लेकर चले भी गए, आपने 23 अगस्त को ब्रेक ली, मुझे अभी ब्रेक लेनी पड़ी। और फिर आप जो उस जमाने की बातें कर रहे हैं, फिर वो सिर्फ बानी तहरीक से नहीं जोड़ सकते। ठीक है, फिर उसमें हम्माद सिद्दीकी का नाम भी आता है, फारूक सत्तार का भी, उसमें फिर अनीस कायम खानी का भी नाम। फारूक सत्तार नहीं देखते थे ऑर्गेनाइजेशन को, फारूक सत्तार का काम तय था। चले ठीक, जो देखते थे, जिन खराबियों और बिगाड़ की सारी बात आप कर रहे हैं, उसमें तो फिर ज्यादा लोग वहां बैठे थे। चले ठीक है, मैं फिर अगर ये चीज आप खोलेंगे, पेंडोरा बॉक्स है। अभी ये नहीं खोलना चाहता था कि उनको मैं ऑफेंड करूं, लेकिन वो बात कर रहे हैं और सारा इल्जाम लंदन पर डालते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। मुझे ग्राउंड पर भी तंजीम चलाई जा रही है। ब्रेक लेनी पड़ रही है, लेकिन इस ब्रेक में मैं एक सवाल छोड़ता बजाऊंगा। क्रेडिबिलिटी इरोड होती है। इसका मतलब है कि जो चीजें आपको पसंद थी किसी की, तो उसने गलत काम किया भी है, तो आप उसको आज भी ओन कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सबके अलमारियों में कितना बुरा लगता है, और कितना बुरा लगता है जब मुशर्रफ साहब के दौर में ये सब कुछ आपके साथ होता था और आप लोग सारे लाडले बने हुए थे, और उस वक्त जब हम लोग कहते थे कि जनाब सबसे आंखें फेरी हुई हैं, इन लोगों को पूरी खुली छूट दी गई थी, ये सारा कुछ आप लोगों ने एंजॉय किया हुआ है। 100 सुनार की एक लोहार की। उस दौर में भी जो खराबियां हुई, मंसूर अली खान, डॉक्टर फारूक सत्तार अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिसी मेकिंग में पीछे थे, बाहर थे। डॉक्टर फारूक सत्तार उस दौर में एमक्यूएम की पॉलिसी मेकिंग में नहीं थे, जहां खड़े थे वहां पार्टी के अंदर अपना ये फर्ज पूरा करते थे और ये कहते थे स्टेटमेंट ठीक है कि ये जो पॉलिसी है, जो गलत काम, ये खराबियां हैं जिनको आप समझ रहे हैं कि ये आपके लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर फारूक सत्तार ने उसको। मेरी स्टेटमेंट ठीक है, मेरी बात सुने। एमक्यूएम लाडली थी मुशर्रफ साहब के दौर में? नहीं, एमक्यूएम लाडली थी या नहीं थी, मुशर्रफ साहब ने अगर 300 अरब रुपए का बंदोबस्त करके दिया कराची को, तो अरबों रुपए उन्होंने बाकी बल्दियात को भी दिया। बल्दियाती इदारों को उतने इख्तियारात दिए लाहौर को भी जितने कराची के मेयर को दिए। नहीं, मेरा कहने का मकसद। एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक ले लूं। ब्रेक नाज़रीन एक बड़ी जरूरी है, ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मुशर्रफ साहब के हवाले से बात हो रही थी, अच्छा किया आपने जिक्र छेड़ा। मुशर्रफ साहब के हवाले से एक सवाल है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है आपके और ख्वाजा जलाल हुसैन साहब के दोनों के बयानात के दरमियान। मुलाकात की ख्वाजा साहब ने जाके, आपने ये फरमाया कि उनकी डिमांड के ऊपर ये मुलाकात नहीं हुई, ख्वाजा साहब ने फरमाया उनकी डिमांड पे, उन्हीं की ख्वाहिश पे, उनकी ख्वाहिश पे। मैंने तो कभी, क्या वजह थी मैंने तो इस मुलाकात की वजह क्या थी? आप उन्होंने क्या डिमांड की, आप लोगों ने क्या ऑफर किया, क्या वजह थी इसका, मतलब एजेंडा क्या था इस मुलाकात? सबसे पहले तो वो जानना चाहते थे कि लंदन से जो कतई ताल्लुक है वो उसमें सीरियसली है या कोई, तो उनको हमने यकीन दिलाया। जैसे हमने 22 अगस्त 23 अगस्त के बाद से आज तक, और हमने आखिरी डेट अभी जलसे की रखी हुई है, जलसे के बाद हम इसका जवाब नहीं, वो जानना चाहते थे कि उसकी एक्सटेंट क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, कोई इनडायरेक्ट राब्ता भी है या नहीं है, सबसे पहली बात। फिर वो जानना चाहते थे कि एमक्यूएम की मुश्किलात क्या हैं। वो भी ये समझते थे कि कराची की पीस और स्टेबिलिटी एक ऑर्गेनाइज यूनाइटेड मिडिल क्लास फिनोमिनन में ये जो अमल है सियासत का, ये अपनी जगह पर बुरा नहीं, इसमें अगर बुराइयां हैं या खराबियां हैं
तो उसको दूर करके इस अमल को कायम रखिए जो इतने सालों से टिकट दिए गए जिन लोगों को, जिसमें मौरूसी का उन्होंने कोई, वो हमारे भाई खां हैं, रहे हैं शुरू से, वो उनके साथ हमारे खास ताल्लुक भी रहा है। वो भी सेल्फ मेड आदमी है, वो भी एक जर्नल होने के बावजूद भी, बहुत से जर्नल मैंने देखे हैं जो सरमायादार भी रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट बैकग्राउंड, बहुत से जर्नल ऐसे रहे जिनका फ्यूडल बैकग्राउंड है। हमारे दिल में उनकी इज्जत इसलिए है, मेरे दिल में उनकी खास इज्जत इसलिए कि उन्होंने मकामी हुकूमत और जो डेमोक्रेसी की एसेंस है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए बहुत कुछ किया। ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जबकि जो जमहूरियत पसंद और जमहूरियत नवाज और जमहूरियत के अलमबरदार हैं, उन्होंने गला घोटा है ग्रास रूट डेमोक्रेसी का मकाम। तो फिर इसकी क्या वजह है कि वसीम अख्तर साहब ये कहते हैं कि आर्टिकल 6 के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए मुशर्रफ साहब के खिलाफ? देखिए, वसीम अख्तर ने कहा कि अगर आर्टिकल 6 का इतलाक करना है तो जो कुछ भी ये 12 अगस्त की, ये कौन सा 12 मई की बात जो होती है, हाँ। तो उन्होंने कहा कि फिर उस वाकये में जितने भी लोग हैं, हाँ। उन सबको भी इन्वेस्टिगेट कर ले। उन्होंने नहीं कहा कि आर्टिकल 6 नहीं, उनका एग्जैक्ट जुमला था, मर्द के बच्चे हो तो मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 लगा। भाई जब मुझ पे लगा रहे हो, हाँ। तो फिर हम सबको कोर्ट में जाके अपने आप को डिफेंड करना चाहिए। वसीम अख्तर ने तो अपने आप को पेश कर दिया। वसीम अख्तर का तो सिर्फ कहना था कि अगर 12 मई के हवाले से जो हुकूमत और इंतजामी सूरत हाल है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो उस वक्त की वफाकी हुकूमत के इल्म में ना हो, उस वक्त की सूबाई हुकूमत के इल्म में ना हो। मुझे वसीम अख्तर साहब की बात इस तरह लगी जैसे क्लास के अंदर कोई बच्चा पकड़ा जाता है ना, तो वो सिर्फ जब वो टीचर उसको पकड़ लेती है तो वो कहती है, वो आगे से बच्चा कहता है शरारत सिर्फ मैंने नहीं की, इसने भी की, इसको भी मारे। तो फिर तो बच्चा ही हुआ ना, वो तो फिर बच्चा ही हुआ। साहब को आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ वो तो फिर बच्चे वाली ही बात हुई ना, वो तो बच्चे वाली बात हुई। बड़े वाली बात करनी चाहिए थी, बड़े वाली बात ही करनी चाहिए थी कि तहकीकात कराएं, इम्पार्शियल इंक्वायरी हो, एक आला इख्तियाराती कमीशन बनाए और उससे जबकि एक कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है, उस रिपोर्ट को सामने रखे, उसमें जो फ्लॉज को दूर करे। बात यह कि किसी बात की तहकीकात नहीं होती, मैं और आप उससे खेलते रहते हैं टॉक शोज में और असल मसला पीछे रह जाता है। मुशर्रफ साहब का काम, उन्होंने सीधा सीधा आइन की खिलाफ वर्जी की है या नहीं की, आप क्या समझते हैं? आप एक सियासतदान है, सीनियर सियासतदान है, आपकी राय क्या है इस सिलसिले में? मेरी राय यह है कि मुशर्रफ ही नहीं बल्कि जितने भी ताले आजमा पाकिस्तान में आए हैं उन्होंने भी आइन की खिलाफ वर्जी की, आइन को एक तरफ रखा और उसके बाद इंडेमनिटी दी, आने वाली हुकूमतों ने इंडेमनिटी दी, अदालतों ने, और उनके सारे इस तरह के इक़दाम को वैलिडेट किया। मैं तो ये कहता हूं कि आर्टिकल 6 के तहत मुशर्रफ साहब के इक़दाम को जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया था, जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे, वहां से सिलसिला शुरू करें। सारी पार्लियामान ने उसको किया जिसमें मैं भी शामिल था। पूरी पार्लियामान को आप आर्टिकल 6 के उसमें ले ले। मैं शुक्र है उसमें आपने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली। मैं तो कह रहा हूं कि हम पार्लियामान में थे ना भाई, अल्लाह हुसैन तो नहीं थे, लेकिन हम थे ना। सारी पार्लियामान ने वैलिडेट किया, चौधरी शुजात ने किया, परवेज लाइन, हम अबेटर हैं, हमने एड किया ना। उसका मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट की भी आइन में, अगर सुप्रीम कोर्ट भी आइन की इंटरप्रिटेशन अपनी मर्जी से करके मैं तहकीकात करा लेना। आज की सुप्रीम कोर्ट से एक आदमी को मत करो, सबको पकड़ लो जिसने ये आप चाहते हैं, जो भी एविडेंस। देखिए पहले तो सारे फौजी जनरल थे जो मुशर्रफ के साथ थे, ठीक है, सारे के सारे, ठीक है, उन सारों को आप इम्प्लीकेट करें, जिसमें कियानी साहब भी थे, फिर उनको भी करें क्योंकि वो भी उस वक्त उनकी उसमें थे पॉलिसी मेकिंग पे, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि किसी एक के ऊपर, वो तो ये भी कहते हैं राहील शरीफ साहब की मदद से मैं बाहर गया हूँ। क्या अभी उन्होंने एक बयान दिया अपना मुशर्रफ साहब ने, हाँ। तो उनके हवाले से क्या कहेंगे आप? भाई मंसूर अली खान क्या जज हैं, अदालत हैं, फारूक सत्तार जज अदालत, राय ले रहा हूँ। मंसूर अली खान, हम अब लोगों का एतमाद खत्म कर रहे हैं अपने निजाम से। हम जो पाकिस्तान में सियासी अमल जो रह गया है उससे भी लोगों का हम एतमाद खत्म कर रहे हैं। मैंने तो जरूरत, मेरी राय मतलब मेरी राय से ज्यादा अहमियत है कि ये ऊंट इतने सारे खड़े हो गए, खड़े हो जाते उनको बिठाने वाला कोई नहीं, भूल जाए। मैं कह रहा हूँ कि अदालती कमीशन बनाकर सारे ऊंट को, इन ऊंटों को बिठाइए। मैंने तो अगर इनको नहीं बिठाएंगे ये राहील शरीफ साहब ने ये फरमाया, मतलब मुशर्रफ साहब ने कहा कि राहील शरीफ साहब की मदद से ये सारे मैं बाहर गया, ये सारे ऊंट खैमे फाड़ के जब निकलेंगे ना तो फिर पाकिस्तान में मैं ये समझता हूं कि हर जगह लोगों की अपनी एक फिफ्डम होगी, राजवाड़े होंगे, रियासत बनी हुई होगी, और जो इंतहा पसंद और दहशत गर्द होंगे इसका सबसे ज्यादा फायदा उनको होगा। फारूक साहब, और वो मुख्तलिफ मोहल्लों में कब्जा करके बैठे हुए होंगे।
मैं और आप टॉक शोज करने की पोजीशन में भी नहीं होंगे। आप मुझे ढके छुपे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि मैं इस मामले को भूल जाऊं। नहीं, आगे चलें। नहीं, मैं और आप आगे दोनों बढ़िए। मिलकर डिमांड करें, ये करें कि अगर मुशर्रफ साहब ने ये कहा है तो हुकूमत का काम है कि इसकी तहकीकात करें, हुकूमत इसका जवाब दे। जो जिम्मेदार है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, मैं और आप तो कयास आ रहे हैं करने वाले अपने सियासी तज्जिया तबसरे से बात करेंगे ना, बिल्कुल ठीक। तो मैं और आप तो सिर्फ हवा में खला में मुक्के चलाएंगे। ठीक है। भाई असल जिसने जवाब देना वो जवाब दे। ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि भाई हुकूमत जवाब दे, चौधरी निसार जवाब दे, वजीर आजम जवाब दे, कोर्ट इसका सुओ मोटो नोटिस लेना चाहे तो ले ले। अच्छा, वैसे मैं फारूक सत्तार साहब से ना इस वक्त ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मुझे ये जवाब देंगे कि आईनी तौर पे हम इस वक्त जितने प्रेशर में है, भाई हमारे साथ जो इंसाफ हो रहा ना सबके साथ हो। लेकिन आपने जवाब तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ दिया। आपने तो जवाब दिया हाँ जी गवर्नमेंट को लेना चाहिए, वो है और वो है, हम कहां से बीच में आ गए? इसलिए कि वो कहते हैं ना कि वो जान नहीं है इस वक्त, हाँ, कमजोरी है। मतलब ये कि मतलब रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा, वो जो अल्लामा इकबाल का है ना, शायरी भी नहीं आ जी, रही अब तो। हाँ, नहीं मतलब वो एक बड़ा मशहूर शेर है, मैं अभी आपको पढ़ देता हूँ। तो मसला ये है कि हाँ, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। तो भाई ये हमने मोनोपोली पहले ली हुई थी कि हर चीज का दर्द हम, इस वक्त तो हम खुद हमारे खिलाफ जो कुछ हुआ है 3-4 सालों में, और हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं, कराची अगर पुरअमन और मुस्तहकम ना हुआ, कराची के बुनियादी मसाइल हल नहीं हुए, यहाँ पानी की कमियाबी पर वफाकी मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। फिर अब मैं कराची पे फोकस का करना मास्टर चाहता हूँ। प्लान, सॉलिड वेस्ट बिल्कुल आना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल आना मैनेजमेंट, चाहता हूँ। यहाँ के मैं जो इस पे इख्तियार, अगर ये नहीं हुए ना तो आप ये मुशर्रफ का आपके पास गुंजाइश ही नहीं कोई सवाल की, अगर यहाँ फसादात हो गए। फारूक सत्तार साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है। इनका आज चूंकि जलसा मुनक्कद हुआ है, सवाल नहीं है हमारे पास, डिस्कशन हो नहीं सकता कि सिर्फ उसको एक प्रोग्राम के अंदर महदूद किया जाए। पार्ट 1 आपने देखा इस इंटरव्यू का, इसका दूसरा हिस्सा आप कल देख सकेंगे प्रोग्राम टू द पॉइंट के अंदर रात 10 बजे एक्सप्रेस न्यूज के ऊपर। अल्लाह हाफिज। पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे, पीपल्स पार्टी के साथ रहे, वो तो उस वक्त भी कहते थे गलत है, बाहर नहीं रहना निकलते थे चाहिए। फिर आते थे। गलत था, गलत था। कौन करवाता था ये सब? जो भी करवाता कौन था, करवाता? रहमान मलिक करवाता था। वो तो उनकी रहमान साइड से, मलिक आपकी साइड से कौन? सारी एमक्यूएम की पॉलिसी को लंदन जाके अगर उस पर पानी फेर देता और वहां पे वो लंदन में इतने बेचारे मासूम थे कि रहमान मलिक साहब जो कहते थे वो चुप करके मान लेते थे।